बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 9 फरवरी है और दिन है बुध का। सुबह जो वीडियो मैंने की थी उसमें आपको जो है नूर मुक़द्दम कत्ल केस के जो मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़िर हैं उसका 25 सवालों में से जो 22वां सवाल था उसका जवाब उसमें आपको बता दिया था। लेकिन अब मेरे सामने ये 25 के 25 सवाल पड़े हुए हैं और उनके जवाबात भी मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस थोड़े से टाइम में इंशाअल्लाह डिटेल आपको ये बता दूं सवाल क्या था और उसका जवाब क्या लिखवाया गया। उस 23वें सवाल 22वें सवाल के अलावा जो सवालात हैं और उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको आज की इस वीडियो में सामने रखूँगा, बाकी इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में। बहरहाल जी शुरू करते हैं। आज जो है मोहम्मद उस्मान रियाज़ गिल साहब जो हैं वो ज़ाहिर जाफ़िर की तरफ से वकील के तौर पर पेश हुए। उन्होंने ये सारे जवाबात लिखवाए और शहरयार भी साथ मौजूद थे। सिकंदर ज़ुल्करनैन जो हैं वो नहीं आ रहे आजकल। बहरहाल क्या सवालात थे। पहला सवाल, हैव यू हर्ड एंड अंडरस्टूड द प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्डेड इन योर प्रेजेंस। पूछा गया जाहिर से कि जी आपने क्या सुन लिया है कि जो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस रिकॉर्ड करवाया है वो। तो फिर ज़ाहिर ने इसका जवाब लिखवाया कि जी मेरी मौजूदगी में जो रिकॉर्ड किया गया है वो मैंने समझ भी लिया है और सुन भी लिया है, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में जो कुछ हुआ क्योंकि वो उस वक्त मेरी पोजीशन ठीक नहीं थी और मेरी गैर मौजूदगी में जो कुछ हुआ वो मुझे समझ नहीं आया। दूसरा सवाल, इट इज़ इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस। पूछा गया कि जी प्रोसिक्यूशन एविडेंस में है कि 20 जुलाई की शाम को आपने नूर मुक़द्दम का जो है वो कत्ल किया और फ़लाँ घर में जो घर का आगे एड्रेस लिखा हुआ है और उस नूर की जो है वो गर्दन सर से जुदा कर दी एक शार्प एड ब्लेड के ज़रिए। आप इसके हवाले से क्या कहते हैं। इसमें जी ज़ाहिर का जो जवाब था वो ये था कि ये दुरुस्त नहीं है, मैंने नूर मुक़द्दम का कत्ल नहीं किया। तीसरा सवाल, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में ये मौजूद है कि 18 जुलाई से 20 जुलाई तक नूर मुक़द्दम को तुमने अपने घर में हब्से बेजा में रखा और उसने वहाँ से भागने की कोशिश की और तुम्हारे घर से और तुमने उसके जो है उसका रेप भी किया जो कि डीएनए प्रोफाइल में मैच हुआ है स्पर्म फ्रैक्शन के ज़रिए और उसके अलावा जो है तुमने उसका रेप किया। इसके हवाले से क्या कहते हो। तो इसके ऊपर जो है उसने एक डिटेल जवाब दिया। उसने कहा कि पिछले 6 माह से मैं और नूर जो है हमारी बातचीत नहीं थी। 18 जुलाई को नूर ने खुद रब्ता किया मगर मैंने उसे जवाब नहीं दिया। जब वो खुद मेरे घर आ गई और कभी भी वो मैंने उसको ना महबूस किया है और ना कैद रखा है मेरे घर में। और मेरे ताल्लुक़ के दौरान नूर के साथ जो है वो मेरा और उसका जो है एक लिविंग रिलेशनशिप था और एक दूसरे की मर्ज़ी से था और नूर अपनी मर्ज़ी से इस ताल्लुक़ में थी। यही वजह है कि जो डीएनए का रिज़ल्ट आया है वो पॉजिटिव आया है रेप के हवाले से जो है। तो आगे वो कहता है कि जी मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि कोई रेप या ज़्यादती नहीं हुई क्योंकि हम लिविंग रिलेशनशिप में थे तो इसलिए वो पॉजिटिव आया। बहरहाल चौथा सवाल कि जी प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में है कि जो मोहम्मद इमरान था उसने जो ब्लड कलेक्ट किया और ऑफेंस वेपन जो है वो कलेक्ट किया क्राइम सीन से और पोजेशन में लिया और पार्सल बनाया और जो है विटनेसेस की मौजूदगी में ये सारा कुछ हुआ और लेबॉर्ट्री में बाद में भेजा गया एनालिसिस के लिए। इसके हवाले से क्या कहते हो। तो उसने कहा कि जी दुरुस्त नहीं है ये सारा कुछ, ये दिस इज़ फोस्टेड अपॉन मी और फोरेंसिक रिपोर्ट बताती है कि मेरे फिंगरप्रिंट आला कत्ल पे यानी चाकू पे मौजूद नहीं है और मुबैना आला कत्ल जो है उसके ऊपर मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं है। पाँचवा सवाल, अच्छा प्रोसिक्यूशन एविडेंस में है कि मोहम्मद इमरान जो है उसने वहाँ से नकल वो जो लोहे वाला मुक्का है वो क्राइम सीन से लिया और कस्टडी और पार्सल बनाया उसका और नकल जो है वो गवाहों की मौजूदगी में लेबॉर्ट्री भेजा गया। इसके हवाले से तुम क्या कहते हो। पाँचवें जवाब में वो कहता है कि ये मेरे इल्म के मुताबिक ये दुरुस्त नहीं है। फिर छठा सवाल कि जी मोहम्मद इमरान जो PFSA वाला था उसने क्राइम सीन से जो है पिस्टल वो वहाँ से निकाला, सिगरेट बट्स निकाले 4 उठाए और उनको पोजेशन में लिया, रिकवरी मेमो बनाया और विटनेस की मौजूदगी में जो है उनको लेबॉर्ट्री भेजा एनालिसिस के लिए। इसके लिए क्या कहते हो। छठा सवाल, छठे सवाल का उसने जवाब दिया कि जो पिस्तौल जो है वो मेरे बाप का लाइसेंस याफ्ता है, मेरे घर में मौजूद था लीगल तौर पर और लोकल पुलिस ने मुद्दई की मिली भगत से पुलिस को पिस्तौल को केस प्रॉपर्टी बनाया है। यही वजह है कि फोरेंसिक रिपोर्ट जो है पिस्तौल की उस पर मेरे फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं हैं और ये जो है पिस्तौल के हवाले से उसने ये जवाब दिया। सातवां सवाल, इट इज़ इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस। ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस में है कि आईओ जो है उसने वहाँ से खून
जो है क्राइम सीन से इकट्ठा किया था, पार्सल बनाया था, कस्टडी में लिया, मेमो बनाया और जो है लेबॉर्ट्री भेजा गया, इसके हवाले से तुम क्या कहते हो? तो उसने कहा है कि जी मेरे इल्म के मुताबिक ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, 8वां पूछा गया कि जी प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स लिए गए और उनका सील करके पार्सल बनाया गया, मेमो रिकवरी और ये लेबॉर्ट्री भेजा गया, इसके हवाले से तुम क्या कहते हो? 8वें के जवाब में उसने कहा कि ये दुरुस्त है कि मेरे फिंगरप्रिंट्स पुलिस ने लिए थे, मगर ये उस वक्त लिए गए जब मैं उनकी पोजेशन में था और मेरे फिंगरप्रिंट्स जो है वो कानूनी तौर पर नहीं लिए गए और जो गाइडलाइंस होती हैं और जो SOPs होते हैं जो बाकायदा लेजिस्लेचर की तरफ से जारी किए गए हैं वो जो है नहीं ना ही फॉलो किए गए, मैं फिंगरप्रिंट लेने के लिए, ना महफूज करने के लिए, ना भेजने के लिए और ना लेबॉर्ट्री में जमा करवाने के लिए। उसके बाद जी 8वां प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में है कि जी ये फिंगरप्रिंट्स लिए गए, उसके बाद जी उससे अगला जो है नामे में वो कहता है, नामा सवाल है कि जी प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में है कि जी DVR जो है वो कलेक्ट की गई, मुदस्सिर कांस्टेबल ने और कंप्यूटर ऑपरेटर ने सेव की गई, वीडियो क्लिप बनाए गए और DVR जो है इस केस में हार्ड डिस्क यूज़ हुई है, IO जो है वो उसने पार्सल बनाया, कस्टडी में लिया, पोजेशन में लिया, इसके हवाले से तुम क्या कहते हो? DVR के हवाले से इसका कहना है कि ये दुरुस्त नहीं है, प्रोसिक्यूशन ने अपने शवाहिद के मुताबिक नक्शा और ये चीज़ें बनाई हैं, कोई DVR जो है वो जाए वक़ूआ से कोई मुबैना DVR जो है वो नहीं थी जाए वक़ूआ पर, ताहम वो कहता है कि इसको जो है प्रीपेड किया गया है, फैब्रिकेट किया गया है और डॉक्टर्ड जो है ये सारा कुछ है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ मिलकर जो है प्रोसिक्यूशन ने अपना केस मजबूत करने के लिए ये सारा कुछ किया है और इन हालात में जो है जिस तरह ये किया गया है ये नाकाबिल कबूल शहादत है। 10वां सवाल, इट इज़ द प्रोसिक्यूशन IO जो है कलेक्टेड CDR डेटा। अच्छा, CDR डेटा जो है प्रोसिक्यूशन ने बताया तुम्हारे मोबाइल फ़ोन नंबर का, मोबाइल फ़ोन नंबर आगे लिखा हुआ है असमत ज़ाकिर का, ज़ाहिर ज़ाकिर का, इफ्तिखार का, जमील का, नूर मुकद्दम का और कंप्लेनेंट का, ठीक है। और रिकवरी मेमो वगैरह बनाया और कंप्यूटर ऑपरेटर SP ऑफिस से उसका CDR डेटा लिया, इसके हवाले से क्या कहते हो? तो उसके हवाले से वो कहता है कि ये दुरुस्त नहीं है मेरे इल्म के मुताबिक, ताहम CDR का कोई भी ट्रांसक्रिप्ट नहीं लिया गया है और ना ही हासिल किया गया है तफ्तीश के दौरान, और आला अदलिया के फ़ैसले के मुताबिक CDR ट्रांसक्रिप्ट के बगैर ये जो सबूत होते हैं ये नाकाबिल कबूल होते हैं और जो कि प्रोसिक्यूशन केस में तफ्तीशी अफसर को CDR SP ऑफिस से जो उसने ली, ताहम मोहम्मद जाबिर से उसने ली और कोर्ट के सामने उसने हाजिर होकर बताया कि उसने अपने कंप्यूटर से ये CDR निकाली है और तफ्तीशी अफसर को दी है। मुबैना CDR किसी भी मुतल्लका सेलुलर कंपनी से उसकी तस्दीक नहीं करवाई गई। 11वां सवाल, इट इज़ इन प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अच्छा जी, पॉइंटेशन, अच्छा आपकी निशानदही पर वो कहते हैं कि जी मोबाइल फ़ोन जो है वो नूर मुकद्दम का तुम्हारे घर से तुमने निकाला गया और इसका पार्सल बनाया गया और भेजा गया, इसके हवाले से क्या कहते हो? तो 11वें पे वो कहता है कि ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि तफ्तीशी अफसर ने मुद्दी के साथ मिली भगत करके ये मुझ पर डाला है, इस वजह से जो IMEI नंबर जो है वो नूर मुकद्दम के मोबाइल का यहाँ पे और जो CDR में है वो मुख्तलिफ है। IMEI नंबर जो NFSA की रिपोर्ट में है, जो रिकॉर्ड पे है, वो भी इससे एक दूसरे से मैच नहीं करता। 12वां, अच्छा प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में है कि मोबाइल फ़ोन तुम्हारा सिम नंबर फलाना जो भी है वो तुम्हारी जो है निशानदेही के ऊपर आपके घर से निकाला गया है और उसका पार्सल बनाया गया पोजेशन में, इसके हवाले से क्या कहते हो? तो 12वें सवाल के जवाब में वो लिखता है कि जी बताता है ये दुरुस्त नहीं है, मेरा मोबाइल फ़ोन पहले से पुलिस की कस्टडी में था, जब से उनकी पोजेशन में था, जब से मैं गिरफ़्तार हुआ और किसी ने भी मेरी निशानदेही पे मेरे घर से रिकवर नहीं किया, ये पहले से ही उनकी कस्टडी में था। अच्छा कोशिश कर रहा हूँ जल्दी कर लूँ। 13वें में यह है कि जी प्रोसिक्यूशन एविडेंस में ये है कि एक डॉक्टर ने आपका जो है वो कंडक्टेड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी। अच्छा, नूर मुकद्दम की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया 21 को, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है ये बनाई। डॉक्टर्स के उनके जो है ओपिनियन के मुताबिक जो डेथ हुई है वो ब्लड सप्लाई ब्रेन को नहीं हुई और सर अलग होने की वजह से हुई, इसके हवाले से क्या कहते हो? तो 13वें पे वो कहता है कि ज़्यादातर प्रोसीडिंग में जो है ये जो ज़्यादातर प्रोसीडिंग है इससे ये कहता है कि हकीकत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर प्रोसीडिंग जो है तफ्तीशी अफसर ने थाने में बैठकर प्रोसिक्यूशन के केस को मजबूत करने के लिए बनाई है। यही वजह है कि कोई भी रिकवरी
रिकवरी मेमोज सेक्शन आगे उसने बताया कि 103 CPRC के मुताबिक वायलेशन हुई है और दस्तखत जो है वो एक गवाह के नहीं, एक गवाह के हैं, 2 गवाहों के नहीं हैं। आर्टिकल्स और भी उसने बताया कि जी रिकवरी मेमोज जो है वो नाकाबिल कबूल शहादत होते हैं इन आर्टिकल्स के मुताबिक, और ये क्या जो है किसी भी मुलजिम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो सकते। उसके आगे वो कहता है कि एविडेंस जो है उसके बाद जी उससे पूछा गया कि जी प्रोसिक्यूशन एविडेंस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने जो है वो ब्लड स्टेन जो नूर के कपड़े थे आखिरी वो जो है चीज़ें हैं मुख्तलिफ उनके कपड़ों में शामिल, वो जो है आईओ ने कस्टडी में ली, पार्सल बनाया, और इसके हवाले से तुम क्या कहते हो? वो कहता है कि जी मेरे इल्म के मुताबिक ये दुरुस्त नहीं है। वो कहते हैं कि जी अगला सवाल है कि जी प्रोसिक्यूशन एविडेंस के मुताबिक जो है वो जो है नूर के इट इज़ इन प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकवर्ड यूर टोन, अच्छा तुम्हारे जो ब्लड स्टेन कपड़े थे वो जो है रिकवर हुए वहाँ से फटे हुए, और उसका भी पार्सल बनाया और वो भी इसी तरह लेबॉर्ट्री को भेजे गए एनालिसिस के लिए, तो वो क्यों, वो इसके हवाले से तुम क्या कहते हो? तो उस इसके जवाब में वो कहता है कि जी वो कहता है कि जी ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस ने सारे घर की तलाशी ली 20 जुलाई को, और मुझे जो है बांधने के लिए या फंसाने के लिए जो मेरे कपड़े हैं वो मेरे घर से तलाशी के दौरान मिले, और ये शहादत फैब्रिकेटेड है, मैन्यूवर्ड है, और ये दुरुस्त ना है। 17वां, अच्छा प्रोसिक्यूशन एविडेंस में ये है कि CD का जो पार्सल है जो कि क्राइम सीन की पिक्चर्स जिसमें ली गई हैं और आईओ ने कस्टडी में लिया, उसके हवाले से तुम्हारा क्या कहना है? तो उसके जवाब में ये कहता है कि मेरे इल्म के मुताबिक ये दुरुस्त ना है। 18वें के हवाले से वो कहता है कि जी पूछा गया सवाल कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस में है कि डॉक्टर हमाद जिसने तुम्हारा मेडिकल एग्जामिनेशन किया सेक्सुअल फिटनेस के हवाले से, और तुम्हारा ब्लड सैंपल भी लिया DNA के लिए और लेबॉर्ट्री भेजा गया, इसके हवाले से तुम क्या कहते हो? तो वो कहता है कि जी दुरुस्त है कि डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया, मगर उसने जो है अब मेरा ज़ाहिरी तज्ज़िया किया या मुआयना किया, कोई क्लिनिकल मुआयना नहीं किया गया, और ना ही इसमें जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, और उसने महज अपना ओपिनियन जो है बनाने के लिए ये सारा कुछ किया। 19वां सवाल, प्रोसिक्यूशन एविडेंस में है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स जो है वो मैच किए हैं मैगज़ीन के साथ जो पिस्टल किसी, इसके हवाले से क्या कहते हो? वो कहता है कि जी नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। जवाब दिया गया मेरे फिंगरप्रिंट पुलिस ने लिए और शायद उन्होंने इसे मिसयूज़ किया मुझे इस केस में फंसाने के लिए। 20वां सवाल, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में है कि जो रिपोर्ट है PFSA की ऑडियो विजुअल एनालिसिस और फोटोग्रामेट्री टेस्ट के लिए वो पॉजिटिव है, इस पे तुम क्या कहते हो? 20वें सवाल के जवाब में कहता है मुझे इल्म ना है कि कोई ऑडियो विजुअल एनालिसिस और फोटोग्रामेट्री टेस्ट जो है मेरा पॉजिटिव है या नहीं है। ताहम अगर कोई ऑडियो विजुअल एनालिसिस और फोटोग्रामेट्री टेस्ट किया गया है तो ये इस नियत से किया गया कि इस केस में मुझे मुलविस किया जाए, और तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूशन की नियत इसमें वाज़ेह है, क्योंकि तफ्तीशी और प्रोसिक्यूशन ने ना ही ऑडियो विजुअल और फोटोग्रामेट्री टेस्ट किसी दूसरे शख्स का जो और भी थे उनका नहीं किया, तो जो कि इस मामले में नज़र आ रहे हैं वीडियो क्लिप्स में, और ये सब कुछ बदनीति पे मबनी है। 21वां सवाल, इट इज़ इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस कि जी PFSA रिपोर्ट्स के मुताबिक DNA और सीरोलॉजी एनालिसिस जो है वो भी पॉजिटिव है। वो कहता है कि ये दुरुस्त नहीं है। इसका जवाब दिया कि फोरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के मुताबिक 12 अगस्त 2021 को ये वाज़ेह है कि एक वही जो फ्लूइड वाला मामला था कि जी नूर के फेफड़ों में एक फ्लूइड पाया गया मौजूद था, और जो है वो महज इस वजह से होता है जब कोई गैर कानूनी तौर पे ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे, तो ओवरऑल वो कहता है कि ये मामला था। उसका जवाब उसने ये दिया। अगला सवाल जी फोटोग्रामेट्री वाला भी हो गया, PFSA सीरोलॉजी हो गया। 22वां तो बड़ा लंबा सवाल था, इसकी मैं आपको बड़ी तफसील बता चुका हूँ, और जो है वो कहता है इसमें कि जी मैं बेगुनाह हूँ। फिर वो कहता है 22वां सवाल, मैं बेगुनाह हूँ, नूर और मेरे कॉन्सेप्ट में लिविंग रिलेशनशिप में थे। मेरी पिछली वीडियो आप देख लें तो 22वां एक पूरा बहुत लंबा सवाल है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। 23वां सवाल कि डू यू वांट टू प्रोड्यूस एनी डिफेंस एविडेंस, इससे पूछा गया कि जी आप कोई एविडेंस अपने हक में, क्योंकि ये उसके पास एक आखिरी मौका होता है जो मुल्ज़मान होते हैं, तो उसने कहा कि जी बिल्कुल मैं जो है अपना एविडेंस पेश करना चाहता हूँ। और 24वें सवाल के डू यू वांट टू मेक योर ओन स्टेटमेंट, तो उसने कहा कि जी बिल्कुल मैं अपना रिटन बयान भी जो है वो जमा करवाना चाहता हूँ। डू यू वांट टू से एनीथिंग एल्स, तो ज़ाहिर बात है जब वो रिटन बयान जो है वो जब कह दे देगा तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव में आ गई। ये 25 सवालात थे, मैंने कोशिश की कि हर्फ बहर्फ जो मैंने वहाँ पर खड़े होकर लिखा वो आप तक पहुँचा दूँ। बहरहाल वीडियो लंबी हो गई है। आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली किस वीडियो तक मुझे
इजाज़त दें। इंशाअल्लाह बाकी जो चीज़ें हैं वो अगली वीडियोज़ में आपके सामने रखूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।